अस्सलामुअलैकुम। बन रहा है आज मेरा और आप सबका फ्राइडे स्पेशल चिकन पुलाव। बहुत ही सिंपल सा, खाने में मज़ेदार, बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ बनने वाला। वैसे तो पुलाव की मैंने कई रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं, पर आज कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही थी तो सोचा ये भी शेयर करूं। तो इसके लिए ये 1 किलो चिकन ली है जो कि मुनासिब टुकड़ों में कटी हुई है। इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसमें ये 1 कप यानी 250 ग्राम 1 पाव गाढ़ा दही डालने हैं। साथ ही इसके डालेंगे 1 खाने का चमचा भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च। इस पुलाव में मिर्चें सिर्फ ये 2 तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। साथ ही इसके 1 खाने का चमचा चिकन के हिसाब से नमक, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ जीरा, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चमचा कुटी हुई सौंफ, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा पिसी हुई सब्ज इलायची का पाउडर और आधा चाय का चमचा जायफल जावित्री का पाउडर डालकर इन तमाम अज़्ज़ा को मिक्स करते हुए चिकन के साथ अच्छी तरह कोट कर लेंगे ताकि तमाम मसाला चिकन पे अच्छे से लग जाए। अब इसको मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में बिना ढके ही रख देंगे ताकि फ्रिज की ठंडक से चिकन से पानी ना निकले। अगर आप ढक के रखेंगे तो चिकन से पानी निकल आएगा, पर अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बिना मैरिनेट किए भी इसे पका सकते हैं। अब 2 घंटे बाद चलते हैं पकाने की जानिब। तो इसके लिए एक पतीली में 1 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब इसमें एक बड़े साइज की प्याज जिसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर इसे हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज के हल्का सा सुनहरा फ्राई होने के बाद इसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी इसे डालकर इसे इतना भूनेंगे कि चिकन और दही का पानी खुश्क हो जाए, चिकन की रंगत थोड़ी सुनहरी हो जाए, इसमें डाली गई मिर्चें और मसाले अच्छे से भुन जाएं और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए चिकन की रंगत सुनहरी हो गई है और तेल भी किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें ये 1 किलो चावलों के हिसाब से 6 कप पानी डाल रहे हैं। साथ ही इसके चावलों के हिसाब से या जितना आप खाते हो इस हिसाब से नमक डाल लीजिए और साथ ही इसमें ये 2 से 3 अदद हरी मिर्च जो कि कम तीखी हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती हैं, डालकर इसे मिक्स करेंगे और अब इसको हाई फ्लेम पर इतना पका लेंगे कि इसमें एक जोश आ जाए। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे चिकन मुकम्मल गल जाएगी और एक अच्छी सी चिकन की यखनी बन जाएगी। अब 10 मिनट बाद यकीनन चिकन गल चुकी है। अब इसमें ये 1 किलो बासमती चावल जिसे धोकर आधे घंटे के लिए पहले ही भिगो दिया था इसमें डालकर मिक्स करेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिए यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों की बिल्कुल बराबर आ गई है। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, जिससे चावल मुकम्मल पक जाएंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा सिंपल और खुशबू वाला यखनी पुलाव तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे, रायते और सलाद के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।